हेलो एवरीवन। मैं अमन गिरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कम्पीट एंड कैक पे स्वागत करता हूं। आपको जानकारी हो गई होगी कि यूपीटीपीएससी पेट का जो एग्ज़ाम है ये 28 और 29 अक्टूबर यानी कि दिन जो है शनिवार और रविवार को है आयोजित किया जा रहा है। आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से एक बहुत ही बड़ी न्यूज आई जिसको देख के मैं भी शॉक हो गया कि पेट 2023 में जो फॉर्म पड़े हैं उनकी संख्या लगभग 20 लाख के आसपास ही है। और सच में ये नंबर्स जो हैं बहुत ही शॉकिंग है, क्योंकि आपको जानकारी होगा कि पेट 2023 में, माफ़ कीजिएगा, पीईटी 2022 में जो फॉर्म की संख्या थी वो लगभग आपकी 33 से 35 लाख के आसपास थी, जिसमें से लगभग 25 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम को दिया था। ठीक है। और इस तरह से इस बार पेट 2023 में जो फॉर्म की संख्या है ये सीधे धड़ाम से नीचे गिर के 20 लाख आना, सच में ये बहुत ही बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। क्या वजह रही अगर उसकी बात करें तो सबसे पहली वजह है यूपीटीपीएससी से अभी कोई भी बड़ी वैकेंसी जो सबके लिए ओपन हो, क्लियर नहीं हुई है। जो सबसे बड़ी वैकेंसी थी आपके लेखपाल की, वो अभी तक आप लोग देख रहे हैं कि अभी तक उसका डीवी नहीं हुआ है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। हालांकि कुछ भर्तियां क्लियर हुई हैं, लेकिन वो भर्तियां सभी बच्चों के लिए नहीं थी या फिर उनकी सीटें जो है बहुत ही कम थी। तो जो बड़ी वैकेंसी है इसका क्लियर ना होना, वो भी पेट 2021 से ही, मतलब जो पहला पेट हुआ था उससे ही, ये बहुत बड़ी वजह रही बच्चों द्वारा फॉर्म को ना भर जाना। सेकेंड चीज़ ये थी, आपने अगर पेट 2022 दिया होगा तो देखा होगा सेंटर्स जो है बहुत ही दूर दूर थे और इनकी जो व्यवस्थाएं थी यूपी गवर्नमेंट की वो उतनी अच्छी नहीं थी। बच्चों ने बहुत सारी दिक्कतें झेल के सेंटर पर पहुँचे हुए थे। एक ये भी वजह रहा कि इसमें फॉर्म जो है कम पड़े, खास करके गर्ल्स ने फॉर्म को कम भरा। ठीक है। तीसरी जो प्रमुख वजह है वो ये है कि बहुत सारे बच्चों ने जो पेट 1 एंड पेट 2, ठीक है, यानी कि 2021 और 2022 दिया हुआ था, उनको यह जानकारी हो गई थी कि वो पेट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो आप कह सकते हैं कि वो कंपटीशन से लगभग अब आखिरी पड़ाव पे हैं या फिर कंपटीशन छोड़ चुके हैं। उनको जानकारी हो गई थी कि वो पेट में वो 60+ मार्क्स गेन नहीं कर सकते, और अगर 60+ मार्क्स गेन नहीं कर सकते तो उन्हें किसी भी एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट होना लगभग इम्पॉसिबल है। इसलिए भी उन्होंने फॉर्म को नहीं भरा और अपना जो अन्य कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उस पर फोकस बनाए रखे हैं। तो ये सारी वजह थी जिनकी वजह से जो है पेट का में जो है फॉर्म की संख्या कम पड़ी हुई है। ठीक है। अब अगर देखा जाए कि पेट में इस बार क्या क्या सेफ स्कोर हो सकता है, तो मैं बता दूं, पेट में कोई भी सेफ स्कोर नहीं होता। जितनी सीटें आती हैं उसके हिसाब से शॉर्टलिस्टिंग की आती है। अभी तक उम्मीद है कि लेखपाल में आपकी 4.5 लाख, माफ़ कीजिएगा, 4,500 जो है फॉर्म आने वाले लेखपाल से। और अगर इतने फॉर्म आते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप 99 परसेंटाइल लेके आइए। हो सकता है कि फॉर्म की संख्या में कमी भी हो जाए। 98 परसेंटाइल रहेगा तब तो आप, देखिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि कितना आपका लिए सेफ है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम 99 परसेंटाइल लेकर आइए। ऐसा क्यों? क्योंकि और सारी वैकेंसीज आएंगी जिसमें सीटों की संख्या जो है कम होगी। अभी तक के जो माहौल दिख रहे हैं उसके हिसाब से लोअर पीसीएस भी जो है आपका पेट 23 से आने की प्रबल चांसेज हैं। ठीक है। हालांकि उम्मीद है कि पेट 22 से भी लोअर पीसीएस आए, लेकिन इसकी जो संख्या होगी बहुत ही कम होगी। बाकी सारी सीटें आपकी पेट 23 से आएंगी। इसलिए आप पूरी कोशिश कीजिए, कम से कम, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, कम से कम 99 परसेंटाइल लेकर आइए। बाकी आपको मेरे मार्क्स तो जानकारी होगी। पेट 22 में मैंने 99.97 परसेंटाइल गेन किए हुए थे और पेट 21 में भी मेरे 83 मार्क्स थे। ठीक है। तो आप लोग जो भी गाइडेंस होगी मेरे द्वारा दी जाएगी। ये एक टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, जहाँ पे अब तो 1500+ बच्चे हो चुके हैं। इसकी शॉर्ट पाना है। ठीक है। यहाँ पे आप लोग जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको कुछ MCQ दिए जाते हैं और समय समय पे ग्रुप को ओपन किया जाता है जिसमें आप अपने डाउट्स को पूछ सकें। और हमारे द्वारा एक पेड कोर्स भी लॉन्च किया गया है जिसमें हम पूरी तरीके से इसको बनाए हुए हैं कि इस बैच के बाद बच्चा जो है अगर इसको अच्छे से फॉलो करता है तो 80+ मार्क्स आराम से गेन कर सके, और अगर थोड़ा एफर्ट लगाते हैं तो 85+ मार्क्स स्कोर कर सके। हमने कैसे इसको बनाया हुआ है उसके बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। इसमें आपको वीडियो क्लासेस मिलती हैं। जैसे मान लीजिए आज का आपका टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का आपको वीडियो मिल जाएगा, फिर इसके हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। फिर सिंधु घाटी की सभ्यता से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके MCQ आपको करवा लिए जाएंगे।
जैसे हमने अभी कल ही भारत के जो पर्वत हैं उस टॉपिक का MCQ जो है करवाया। उसमें भारत के जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं या फिर पर्वत हैं, पहाड़ियाँ हैं, उससे बनने वाले सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई गई, ताकि अगर पर्वत से एक भी क्वेश्चन आपके PET के एग्जाम में आए तो वो आपसे मिस ना हो, आप उसको पहले ही सॉल्व किए हों। ठीक है, तो हमारी इस तरह से ये जो सीरीज है चलाई जा रही है, और उम्मीद है कि एग्ज़ाम तक हम लोग इसमें कम से कम 2000 नहीं 3000, क्योंकि अब हम जो क्विज़ेस की संख्या वो बढ़ा रहे हैं, तो कम से कम 3000 क्वेश्चन जो है इसकी प्रैक्टिस करा दी जाएगी। तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, और वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा फ्री वाले में, वहाँ से भी आप पेड बैच में जुड़ सकते हैं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या फिर आप हमारे मोबाइल नंबर 6307985839, ठीक है, पे कॉल कर सकते हैं 6307975839, ठीक है, 6307975839 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, आपको सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। आप लोग पेड बैच को तभी लीजिएगा जब आपको लगे कि आप स्वयं के अध्ययन से 80+ या 85+ गेन नहीं कर सकते हैं, और ये बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है कि आप खुद से पढ़ के ना कर पाएँ, आप खुद से पढ़ के भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। और फीस जो है इसकी है, इसमें 15% का डिस्काउंट है आज के लिए। जी हाँ, 99 की फ़ी है और आज के लिए 15% का डिस्काउंट है, और ये जो है आपका 85 रुपये में मिल जाएगा। तो जल्दी कीजिए और पेड बैच को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ऐसे आपको वीडियोस दी जाती है जिसमें प्री मैपिंग के साथ पढ़ाई जाती है। ये कुछ क्विजेज हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।